जब जब ब्रेकआउट का लेवल आया, जब सपोर्ट पे कैंडल लहराया, जब हाथों ने ऑर्डर दबाया, जब M2M लॉस में दिखाया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, मार्केट में यूं ही होता है। ये जो ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, बिगिनर के स्टॉप लॉस खाते हैं। थोड़ा ओवर ट्रेडिंग है सबका किस्सा, थोड़ी अकाउंट ब्लोइंग है सबका हिस्सा। आंख तेरी बेकार ही नम है, हर लॉस एक नया लेसन है। क्यों तू ऐसे एंट्री लेता है, ब्रेकआउट आखिर तू क्यों फेल होता है। गाइज होपफुली आपको जावेद साहब की ये 2-4 लिखी हुई पंक्तियाँ पसंद आई हों, और अगर पसंद आई हों तो आपसे जानना चाहूँगा मैं कि व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग में सिद्धांत। क्या आपके ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, और अगर हाँ तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ब्रेकआउट्स फेल क्यों होते हैं, ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ब्रेकआउट्स होते क्यों हैं, और वो जानने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट के कुछ फंडामेंटल्स जानने पड़ेंगे। फंडामेंटल्स जैसे कि मार्केट हिलता क्यों है। तो चलिए 4 रीजन मैं आपको बताता हूं जिससे मार्केट हिलता है। इसके अलावा आप कोई ढूंढ पाए, लेट मी इन द कमेंट्स। सो पहला रीजन है कि मार्केट क्यों हिलता है इज बिकॉज ऑफ बाइंग और सेलिंग पोजीशंस। ठीक है, बाइंग होती है या सेलिंग होती है, कोई ना कोई फ्रेश बाई करता है या कोई ना कोई फ्रेश सेलिंग करता है। कोई लेवल दिखा यहाँ बाई कर दिया, कोई लेवल दिखा यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है, अब कोई बाई या सेल करेगा तो कहीं ना कहीं तो लगाएगा क्या, स्टॉप लॉस। करेक्ट। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि स्टॉप लॉस की वजह से मार्केट हिलता है। और तीसरा रीजन है कि अगर स्टॉप लॉस लगाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी तो करेगा, कहीं टारगेट भी तो रहेगा उसका। सो ये तीसरा रीजन है। और चौथा रीजन है जो कि सबसे खराब होता है एक रिटेल ट्रेडर के लिए, वो है होप ट्रेडिंग। ये रिटेल ट्रेडर कर करके अपना अकाउंट खाली कर देता है और दुनिया भर को ब्लेम करता है, बोलता है कि मार्केट खराब है। भैया मार्केट खराब नहीं है, आप जो उम्मीद लगा के बैठे हैं वो खराब है। तो ये 4 फंडामेंटल रीजंस तो हम जान चुके हैं कि देखिए, या तो कोई ना कोई यहाँ पे फ्रेश बाइंग करेगा, फ्रेश सेलिंग करेगा, जो भी करेगा कहीं ना कहीं उसका स्टॉप लॉस रहेगा, कहीं ना कहीं उसका टारगेट रहेगा, और कहीं ना कहीं वो यहाँ बीच बाच में होप ट्रेडिंग भी करता ही रहेगा। इसी से मार्केट ऊपर और नीचे जाता है। अब एक और चीज का ध्यान दीजिएगा, इसमें से ब्रेकआउट क्यों होता है। देखिए, एट द सरफेस लेवल लेट्स से हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे देख लिया, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, अब मार्केट यहां से नीचे से चलता हुआ आ रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां से हो सकता है ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट के लिए हमें चाहिए इन चारों में से कोई ना कोई चीज है जिससे मूव्स आए। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, या तो फ्रेश बाई होगी तब मूव आएगा, या तो कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस कटेंगे तब मूव आएगा, क्योंकि इधर ही वॉल्यूम्स होता है। किसी का टारगेट अगर यहां हिट हो रहा है तो यहां से वॉल्यूम्स नहीं आने वाले, यहां से रिवर्सल आएगा। ठीक है, समझिए। सो टारगेट्स जब हिट होते हैं यूजुअली रिवर्सल्स आते हैं, और स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो ब्रेकआउट्स होते हैं। स्टॉप लॉस किसके हिट होते हैं, ये होप ट्रेडर्स के या फिर स्कैल्पर्स के। ठीक है, और यहीं पे बड़ी वॉल्यूम्स होती हैं। चलिए थोड़ा सा और बारीकी से इसको समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है और ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसी को हम कह लेंगे लेट्स से सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स। सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहाँ पे बहुत हैवी बाइंग वॉल्यूम्स मिल जाती हैं लोगों को। कुछ लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, एसएमसी, 50 तरीके के नाम है। फंडा सिंपल है, आप कुछ भी देख लो, काम वो ही करेगा ये। ठीक है, तो सप्लाई जोन वो होता है, यानी कि पूरा बड़ा जोन होता है, क्योंकि देखिए हम लोग छोटी छोटी क्वांटिटी बाई करते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो होती है एल्गोरिदम्स के थ्रू, वो एक जोन देखती है। एक ही बार में पूरा ऑर्डर पंच कर देगी तो मार्केट पूरा भाग जाएगा, वो नहीं करना चाहती है। सो दे लुक फॉर सप्लाई जोन्स। तो इन सप्लाई जोन में लेट्स से यहाँ से बाइंग होके आ रही है, एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको मान लेते हैं लेट्स से 40,000 है, और ये मान लेते हैं चलो 4500 मान लेते हैं। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट जोन है, 2 साइकोलॉजिकल नंबर ये मान लेते हैं बैंक निफ्टी का। अब सप्लाई जोन यहाँ से बाइंग होके आ रही है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ जितने लोग बाई किए होंगे इस लेवल से, यहाँ 40,100 आ गया, 200 आ गया, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई। ठीक है, इसी से मैं आपको मार्केट की मूव भी सिखा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, किसी ने अपना टारगेट बुक कर लिया। कुछ लोगों को लगा कि ठीक है यहीं तक मूव था, ये फेक है, यहाँ से अब नई पोजीशन पे कुछ बन गई। अब जो नई पोजीशन बनाएगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। जैसे मार्केट वापस यहाँ पे आया तो एक तो इनके स्टॉप लॉसेस कट हुए,
और जितने लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी उन्होंने फ्रेश पोजीशन भी बना ली, बिकॉज देखो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चले गया, मार्केट को यहाँ एक नया मौका मिल गया एक एंट्री लेने का विद ए गुड स्टॉप लॉस यहाँ पे, या सप्लाई जोन का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लग गई। वापस कुछ लोगों ने जो यहाँ हो सकता है उन्होंने यहाँ बनाया होगा पोजीशन, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दिया, कुछ लोगों ने यहाँ जो पोजीशन बनाई होगी वहाँ प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दिया, एंड यहाँ पे वापस कुछ नए लोग आ गए, उनको लगा ठीक है नहीं अब मार्केट का मूव खत्म, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ओके, अब इधर से वापस ऐसा मूव आया, इसी तरह मार्केट स्विंग्स करता है। अब आ गया एक इंपॉर्टेंट लेवल, ये पहले देखा गया था हमने, तो ये एक डिमांड जोन था। डिमांड जोन यानी कि मेजर सेलर्स, बड़े सेलर्स हैं यहाँ पे, ये सब तो छोटे छोटे सेलर्स बैठे हुए हैं, इसीलिए छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक हो रहे हैं। अब ये डिमांड जोन आ गया तो बड़े बड़े सेलर्स बैठे हैं। इस लेवल पे आके क्या होता है, हम देखते हैं कि ये मेजर जोन पे आके मार्केट रुक ही नहीं रहा है, फटाक से निकल गया। अब यहाँ पे आप बताइए क्या हो सकता है, जरा सोच के बताइएगा। 4 लोग होते हैं जो मार्केट को हिला सकते हैं, फ्रेश बायर्स, फ्रेश सेलर्स, फ्रेश वाले। एक होता है एसएल, एक होता है टारगेट और एक होता है होप। तो होप वालों को तो यहाँ पे कुछ हाथ ही नहीं है। होप चलो ठीक, कुछ लोग एंट्री ले लेंगे जिसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर निकल गया। कुछ टारगेट वाले हैं, टारगेट वाले यहाँ एक्टिवेट नहीं हुए, क्यों? बिकॉज जिन्होंने यहाँ पोजीशन बना रखी है उन्होंने यहाँ टारगेट अभी तक बुक नहीं किया है। क्यों? बिकॉज 40,000 से 45 तो बहुत बड़ा है, 40,500 पॉइंट्स आ गए उनको, तो इनको कोई टेंशन नहीं है। इनके हिसाब से यहाँ भी बुक कर सकते हैं और यहाँ तक का भी, प्रीवियस स्विंग तक का भी होल्ड कर सकते हैं वो, बिकॉज ये सारे ही उनके लिए एक अच्छे खासे स्टॉप लॉस से काम कर सकते हैं, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के काम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जोन को फटाक से निकाल दिया, तो होप ट्रेडर के काफी फ्रेश पोजीशन बन गए। और कोई भी फ्रेश पोजीशन बनाता है तो उसका स्टॉप लॉस रहेगा कहीं पे। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी पोजीशन बनाएंगे स्टॉप लॉस तो रहेगा। आइडियली अगर आपने ऐसे कुछ मार्केट में पोजीशन बना ली, ठीक है, सब कुछ मार्केट है और आपने ये कैंडल पे पोजीशन बना ली, या तो आपका एसएल रहेगा इस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे, या इस कैंडल के नीचे, या फिर प्रीवियस स्विंग। करेक्ट, ये 3 के अलावा आप क्या एसएल लगाओगे? नहीं लगाओगे ना, यही 3 तो एसएल हुए आपके। ठीक है, तो इनमें से भी कुछ लोगों के एसएल यहाँ पे रहेंगे डिमांड जोन के नीचे, कुछ कैंडल के नीचे रहेगा। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सिंस यहाँ पे किसी ने प्रॉफिट बुक ही नहीं किया, ये जो एंट्रीज ली है, ये पूरे में जितनी एंट्रीज हुई किसी का प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है और मार्केट ने एक ही झटके में तोड़ दिया। अब जैसे ही एक भी या ऐसा कुछ भी साइंस दिखे कि मार्केट अब नेगेटिव हो सकता है, फटाक से ये सब लोग, यहाँ वाले लोग, यहाँ वाले लोग, यहाँ वाले लोग और जितने लोग यहाँ लोग रुके हैं, सब पोजीशन काटना शुरू कर देंगे। यहीं से होता है फेक ब्रेकआउट। और यहाँ पे क्यों हुआ इस इंपॉर्टेंट लेवल पे? बिकॉज दिस वाज अ प्रीवियस डिमांड जोन, इसलिए इंपॉर्टेंट डिमांड जोन्स पे फेक ब्रेकआउट होता है। क्यों? ताकि होप ट्रेडर्स जो हैं, ये वाले रिटेलर्स, ये फंस जाएं, लिक्विडिटी आए मार्केट को, क्योंकि ये लोग को अगर पोजीशन बुक करनी है तो लिक्विडिटी चाहिए। अगर अगेन जैसे उन्होंने बाई किया है धीरे धीरे, वैसे अगर यहीं पे एक शॉर्ट में सेल कर देंगे तो मार्केट पूरा नीचे आ जाएगा, तो उनका पूरा प्रॉफिट खा जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट कराते हैं, न्यू पोजिशन बनवाते हैं ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए। लिक्विडिटी आई, इन्होंने पोजिशन बुक किया, तब मार्केट नीचे आ गया। समझा? हम इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, नाउ अगर यही डिमांड जोन पे आके यहाँ पे डिमांड जोन आया, ठीक है, इसी तरह मार्केट चलता चलता आ रहा है, इंपॉर्टेंट जोन से डिमांड जोन आया, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग एक झटके में यहाँ मार्केट लग गया अब रुकने। अब यहाँ समझिए क्या हो रहा है। ठीक है, ये एक सप्लाई जोन था, ये डिमांड जोन है, यहाँ पे मार्केट लग गया रुकने। अब यहाँ सोचिए क्या हो रहा है। जितने लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई थी उन्होंने धीरे धीरे पोजीशन बुक करना चालू किया। कुछ लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा नया पोजीशन बनाया, रुक गया, फ्रेश बाइंग सेलिंग, फ्रेश बाइंग सेलिंग। इन्होंने जितने लोग हैं यहाँ पे सब धीरे 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 पोजीशन बुक करना चालू कर दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था कि मार्केट किससे चलता है, ब्रेकआउट्स किससे सक्सीड होते हैं, या तो एसएल या तो फ्रेश पोजीशन। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने जितना प्रॉफिट बुक कर दिया उन्होंने तो कर दिया। अब यहाँ पे जितने फ्रेश सेलर्स बने हैं उनका एसएल कहाँ रहेगा? उन्होंने देखा देखो इंपॉर्टेंट डिमांड जोन आ गया है, अब हमें इसका ऊपर का एसएल लगा के यहाँ पोजीशन बना सकते हैं, बिकॉज छोटा सा एसएल रहेगा। और कितने लोगों ने यहाँ पे फ्रेश बाइंग की होगी कि नहीं, इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, अब ब्रेकआउट पॉसिबल है। ये 2 लोगों की वजह से जब मार्केट इधर से निकलेगा तब ये जहां पे जितने लोगों ने इधर सेलिंग की है उनका यहाँ पे पोजीशन कटना चालू होगा, उनका एसएल कटेगा। उससे पहला अप मूव आएगा, पहला यानी कि उससे एक अप मूव आएगा, और दूसरा जो मूव आएगा यहाँ पे वो किसका आएगा कि इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे नई पोजीशन बनाई जा सकती है। सिंपल। बस इसी रीजन से सिंस अगर यहाँ मार्केट रुक जाता है तब पोजीशन बना के भागने में मजा आता है, बिकॉज अगर यहाँ मार्केट रुका ही नहीं है तो जितने लोगों ने पोजीशन बनाई है सबके पोजीशंस यहीं से बनते हुए आ रहे हैं, तो इनको
इतने बड़े मूव के बाद कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग का मौका नहीं मिला है। अगर यहाँ मार्केट ऐसे रुके नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं हो रही है, एक ही झटके में निकल गया, तो वो लोग तो वेट करेंगे ना कि मार्केट कहीं रुके, कुछ नेगेटिव साइन दे हमें, तब हम प्रॉफिट बुकिंग चालू करें। अगर मार्केट रुक नहीं रहा है दैट मीन्स इट्स नॉट गिविंग एनी नेगेटिव साइन, इसीलिए मार्केट उस झटके में निकल जाता है और झटके में निकलने के बाद फेक ब्रेकआउट दे देता है। अब चलिए हम समझते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ट्रेंड का ब्रेकआउट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए जो मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है ना, और यहाँ अप ट्रेंड में ऊपर साइड ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है, मोर चांस टू ब्रेकआउट अप साइड, और अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो मोर चांसेस टू ब्रेकआउट डाउन साइड। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि मार्केट का एक सेंटिमेंट होता है, एक बायस होता है, एक ट्रेंड होता है, तीनों एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है। ट्रेंड, सेंटिमेंट, बायस, यानी कि ये कि मार्केट में अब ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि अब ये ऊपर जाने वाला है। क्यों? बिकॉज ज़्यादातर लोग बाई करके बैठे हुए हैं ना, बाई करके चल रहे हैं, लोग बाई कर रहे हैं, जैसे डिप आ रहा है एक और बाई कर रहे हैं, डिप आ रहा है, डिप कैसे आता है हमने ऑलरेडी समझ लिया, लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कुछ छोटे से लेवल पे एक सेलिंग हो जाती है तो वहाँ पर डिप आ जाता है, उस डिप पे लोग और बाई कर रहे हैं, वापस डिप आ रहा है और लोग बाई कर रहे हैं, वापस डिप आ रहा है और लोग बाई कर रहे हैं। इसीलिए जो लेवल्स हो जाते हैं ना वो थोड़े वीक हो जाते हैं ऊपर साइड के। जिस साइड ब्रेकआउट होना है और जिस साइड का ट्रेंड है, अगर सेम साइड ब्रेकआउट हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का है। हम जो ब्रेकआउट फेल, ब्रेकआउट सक्सीड, ट्रेड फेल, ट्रेड सक्सीड, सेटअप फेल, सेटअप सक्सीड, सब जो हम सोचते हैं ना कि हम लोग को 100% चाहिए, 100% नहीं हो सकता यार। आपने पूरी सही एनालिसिस भी कर ली तब भी वो फेल हो सकता है, तो 100% मार्केट में कभी नहीं मिलता, तो सब प्रोबेबिलिटी होता है। तो बस अगर ट्रेंड के साइड ब्रेकआउट होना है देन द प्रोबेबिलिटी इज हायर, और ट्रेंड के अगेंस्ट अगर हम देख रहे हैं ब्रेकआउट द प्रोबेबिलिटी इज लोअर। ये हम लाइव मार्केट में यानी कि चार्ट में भी जाके एक बार देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा ब्रेकआउट देख रहे हैं, ट्रेंड के डायरेक्शन में ब्रेकआउट सक्सीड क्यों होता है हमने वो भी समझा। बिकॉज यहाँ पे जो पोजीशंस हैं सारी अपसाइड की बनी है, और यहाँ पे जितने लोग होप ट्रेडर्स हैं वो लोग भी अपसाइड के ट्रेड की पोजीशन बना के रखें। जितने प्रोफेशनल्स हैं दे ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड, दे डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड अनलेस मेजर स्विंग्स रिस्पेक्ट हुए, ब्रेक हुए, नीचे आया, रीटेस्ट किया। ये रीटेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो एक बार अगर ब्रेकडाउन हो गया यू नीड सम पीपल टू बुक प्रॉफिट्स ना, क्योंकि अगर यहीं से कोई पोजीशन बना के आ रहा है उसके लिए तो ये पूरा का पूरा जोन प्रॉफिट जोन है। वो यहाँ कहीं भी अगर बुक करेगा तो वो खुश है, तो कहीं तो बुक करेगा ना। जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा लगा कि देखो रिवर्सल आ सकता है, उसने बुक किया। लेकिन अब जो प्रीवियसली एक डिमांड जोन हुआ करता था अब वो फ्रेश सप्लाई जोन बन जाएगा। मार्केट में यही होता है, एक ही लेवल सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है जिस डायरेक्शन से वो आ रहा है। ये भी हम चार्ट में भी देख ही लेंगे। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे अगेन कुछ लोगों ने फ्रेश पोजीशंस बनाई, प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब अगर ब्रेकआउट देगा नीचे की साइड, स्विंग्स ब्रेक हुए, तब मार्केट जाके एक फ्रेश ब्रेकडाउन कर देता है एंड ट्रेंड चेंज हो जाता है। देखो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एक ही चीज है, बस नाम चेंज है। मतलब बस एक फ्रेश मोमेंटम आ रहा है, दैट मोमेंटम इज व्हाट वी कॉल अ ब्रेकआउट। ठीक है, और ये मोमेंटम चाहिए तो मार्केट को रुकना जरूरी है। रुकना क्यों जरूरी है अभी हमने समझा। बिकॉज अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं करेगा तो मार्केट उस फ्लो में जाके एक छोटे से रिवर्सल के साइन पे प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देगा। एंड प्रॉफिट बुकिंग अगर चालू किया और बड़े लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दिया तब मार्केट में एक छोटा सा नीचे का मोमेंटम आ जाता है और ऐसे ही ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं। और एक और रूल याद रखिएगा, अगर ट्रेंड के साइड में आप देख रहे हो ना तो ऑल माइनर रेजिस्टेंसेस अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो स्मॉल रेजिस्टेंसेस जो होते हैं या माइनर कह लो उसको, वो मैटर कम करते हैं, ज़्यादा मैटर नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस हुआ करता था ना, तो छोटा सा एक डाउन मूव आएगा फिर उसको भेज देगा। माइनर वाले ज़्यादा मैटर नहीं करते। जो मेजर होता है वहां पे हॉल्टिंग के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट तोड़ सकता है उसको, तो ये वाले ब्रेकआउट होने सक्सीड ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि अगर आप देख रहे हो मार्केट में तो देखो कि मार्केट ने कम से कम 3-4 बार टेस्ट किया हो, काफ़ी देर रुका हो, उस लेवल से बहुत बड़े फॉल्स हुए हो, तब हम उस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेंगे। अगर अप ट्रेंड में है और मार्केट अगर नीचे आ रहा है और काफ़ी देर रुक रहा है यहाँ पे, ठीक है, सो देन इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट लेवल। चलिए अभी हम मार्केट में भी देखते हैं, लाइव मार्केट में, कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। ठीक है, सो 15 मिनट पे सबसे पहले तो यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं हम कि मार्केट जब यहाँ से चल रहा है एक क्लियर कट अप ट्रेंड में है ये, ठीक है, बिकॉज प्रीवियस जो स्विंग्स है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, अप ट्रेंड आ रहा है। यहाँ से और एक अच्छा अप ट्रेंड हुआ है, थोड़ा सा साइडवेज ही मानेंगे, वैसे अप ट्रेंड नहीं है ये, यहाँ से क्लियर कट एक अप ट्रेंड है बिकॉज प्रीवियस स्विंग्स को ब्रेक कर रहा है, और एक पॉइंट पे आके उसने ब्रेक भी कर दिया, नॉट एन इशू। ठीक है,
तो अब यहाँ देखते हैं मार्केट ने क्या किया, और हम यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर्स को भी ज़रा नोटिस करते हैं। देखो, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक छोटा सा बेस बना दिया, जो प्रीवियस लेवल्स हुआ करते थे वहाँ पे बेस बनाया। बेस यानी कि नए पोजीशंस बनने चालू हुए, साइडवेज से मार्केट अब चेंज हो रहा है, अब ट्रेंड में जाना चाह रहा है। पहली स्विंग बनाई, ये देखो ये स्विंग क्यों बनी है हमने सीखा है अभी। ये स्विंग इसलिए बनी है बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे हुई, जो प्रीवियस एक हाई हुआ करता था उसी लेवल के आसपास आके प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई। अब प्रॉफिट बुकिंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ थी नहीं, दैट इज वाई दिस ब्रेक डाउन, एक आप कह सकते हो कि देखो यहाँ से लेवल टूट गया इसलिए ब्रेक डाउन फेल। अब फ्रेश ब्रेकआउट, देखो यहाँ पे भी जो एक प्रीवियस लेवल था, प्रीवियस स्विंग था, वहां पे छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लोग ट्रैप हो गए यहाँ पे, एंड वो ब्रेकआउट कंटिन्यू हो गया। बस यही हुआ है, इसीलिए ब्रेकआउट सक्सीड हुआ, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड मार्केट का चेंज हो गया है। देखो सिंस अब ट्रेंड में है, अब ये हो गया हमारा प्रीवियस स्विंग लेवल, ठीक है। इसी प्रीवियस स्विंग में मार्केट ने आके क्या किया, देखो मार्केट आया, लोगों को कंफ्यूज किया, थोड़ी देर रुका इस एरिया में, वापस नीचे आया। अब यहां पे लोग हुए हैं ट्रैप, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि ये जो हमारा लेवल है अब यही हो गया ब्रेक डाउन लेवल, ठीक है। तो मार्केट को लगा देखो ये प्रीवियस स्विंग हुआ करता था, यहीं से मार्केट आया, या ये वाली छोटी छोटी स्विंग्स बना दी यहाँ पे और रिस्पेक्ट कर दिया, मार्केट का ट्रेंड चेंज। अब यहाँ पे इस लेवल पे लोगों ने एंट्री लिया, मार्केट ने एक छोटा सा पिन बार बना दिया, रिवर्सल कैंडल हो गया, ये पूरा रिवर्सल सेटअप बना, मार्केट पलटा। फिर एक बार क्या हुआ, अगेन ये जोन इंपॉर्टेंट कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जोन देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आगे भी बहुत काम आने वाला है। एक बार जोन बना दिया मार्केट ने, जोन बनाया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, अगेन स्ट्रॉन्ग बायर्स आ गए, इसीलिए ये जोन इंपॉर्टेंट हो गया। इसको हम आगे ड्रैग करके देखेंगे कैसे काम करता है। उसके बाद देखो ऊपर टॉप में रेंज बनाया, नाउ मार्केट का ट्रेंड क्या है, पूरी तरह अप, ठीक है। इसीलिए यहां पे जो रेंज बनाया है और एक फेक ब्रेकडाउन दे दिया, ये होता है ट्रैपिंग। यहां पे लोगों को ट्रैप कर दिया, वापस रेंज में घुस गया, एंड द नेक्स्ट डे से वापस इसका ट्रेंड कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ ट्रेंड कंटिन्यू किया। पहले यहाँ पे हम स्क्वायर बनाते हैं, एक बॉक्स बना देंगे, ये पूरा जोन है, इसको आगे कंटिन्यू करके देखते हैं हुआ क्या। फिर देखो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके वापस जो अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, बस वही चल रहा है इसमें, ठीक है। अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हम बॉक्स एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अभी उस पर ध्यान मत दो, देखते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड बना रहा था, इसका प्रीवियस स्विंग है ये वाली, इसका प्रीवियस स्विंग ये वाला है, ठीक है। ये हम स्विंग मान लेते हैं। मार्केट गया, टेस्टेड द स्विंग, ऊपर गया, वापस टेस्टेड द स्विंग, वापस ऊपर आया। अब देखो ये एक हिसाब से हेड एंड शोल्डर तो बन ही गया है, बट मोर देन दैट कितने लोग जो नीचे नीचे से भी पोजीशन बना के आ रहे हैं, ये वाली जो बाइंग हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, फ्रेश जो बाइंग हुई है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ी सी हुई है, फिर एक ऊपर गया, यहाँ पे काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई, वापस ट्राई किया ऊपर जाने को। अब ये इंपॉर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, बिकॉज इसको ब्रेक नहीं कर पाया। एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया, ब्रेक नहीं कर पाया। यहां पे जोन बनाया उसने मार्केट ने, नाउ ये पूरे अपर जोन से तो थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे जो जोन बना रहा है, कुछ लोग बाई भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ब्रेकआउट पॉसिबल है, और कुछ लोग सेलिंग भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ब्रेकआउट नहीं होगा, और कुछ लोग जो यहाँ से लेके आ रहे हैं, सब ने यहाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, बड़े बड़े लोगों ने। इसीलिए अब मार्केट क्या कर रहा है, इसका जो प्रीवियस स्विंग हमने यहाँ मार्क किया था, आया प्रीवियस स्विंग पे, थोड़ी देर रुका, ये पूरा टेस्ट किया, ये पूरा जो हॉल्ट हुआ है ना, इसी में ट्रेंड चेंज हो गया। एंड सिंस उसके बाद प्रीवियस स्विंग को तोड़ दिया, प्रीवियस डे लो को तोड़ दिया, एक वन शॉट में झटका दिया है, ठीक है। उस झटके के बाद अब देखो क्या हुआ है, जो हम जोन कब से मार्क करके आ रहे थे, ये स्विंग्स देखो कब से मार्क करके आ रहे थे, जो प्रीवियस इसका डिमांड जोन हुआ करता था, यानी कि काफी बाइंग आ रही थी यहां से। अब ये ही देखो, अगेन दैट सेम डिमांड जोन ट्राई टू एक्ट एज अ डिमांड जोन, यानी कि यहाँ पे कोशिश किया बायर्स ने कि वापस इसको हम पुश करते हैं। कितनी बड़ी कैंडल बनी है ये, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, देख रहे हो, इन सब में से कंपेयर करो, काफी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। तो लोगों को लगा होगा यहाँ से रिवर्सल आएगा, बिकॉज नीचे से एक शॉट में भेदा है पूरा का पूरा मार्केट इसने, ठीक है। देन लोग यहाँ पे हो गए ट्रैप। कितने लोग जो फ्रेश बाइंग करेंगे, उनका एसएल या तो यहाँ कहीं रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा, या यहाँ कहीं रहेगा। इसीलिए जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, एक शॉट में हुआ, मार्केट रुका ही नहीं, एंड सिंस मार्केट रुका ही नहीं, ब्रेकआउट क्या हो गया, फेल। अब ये बन गया है हमारे लिए डिमांड जोन, जो प्रीवियस सप्लाई जोन हुआ करता था जहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, अब ये हमारे लिए बन गया डिमांड जोन। इसीलिए अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सिंपल। मार्केट यहां से फेक ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, अंदर आया, वापस रिटेस्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है जरूर इसको तोड़ने का अभी भी,
मार्केट देख लो कितनी बार, एक बार फेक, एक बार उसके अंदर ही रुक गया, देखो उसके बाद से वहां पर कंटिन्यू कर रहा है मार्केट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये सेम जोन है जो हमने एक्सटेंड किया है, ठीक है, सेम जोन है। अब देखो मार्केट गया, वापस टेस्ट किया, फ्रेश गैप हो गया। अब यहां से अगर मार्केट चाहता तो वापस ऊपर जा सकता था, लेकिन देखो मार्केट का बिहेवियर समझो अब क्या हो रहा है। जितने लोगों ने यहां सेल किया है, प्रॉफिट बुकिंग डन। ये ग्रीन कैंडल में क्या हो गया, प्रॉफिट बुकिंग। वापस नीचे आया, तोड़ दिया इस लेवल को। नाउ यहां पे वो गलती हो गई जो यहां पे रेक्टिफाई हो गई। इस लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट ने रुका नहीं, मार्केट को रुकना चाहिए था ताकि लोग प्रॉफिट बुकिंग कर पाए। तो यहां पे क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग हुई, ये उसी तरह मार्केट दिखा रहा है हमें कि हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जितने लोग यहां से सेल करते हुए आ रहे हैं, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, कुछ लोगों ने बाइंग पोजीशन बना ली, और वो फ्रेश बाइंग पोजीशन ही ये कैंडल है। इसी को हम कहते हैं ट्रैप, कि देखो रेंज तो बन गया, अब हम ट्रैप करेंगे। बट हम जो शुरू से देखते आ रहे हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिमांड जोन नाउ। तो ये पूरा का पूरा जोन ही ट्रैप जोन बन गया है। इसीलिए जब ये फेक मूव आया, मार्केट यहीं से रिवर्स कर गया। अब जैसे ही देखो प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल था, वो प्रॉफिट बुकिंग को जैसे ही तोड़ा है, ये वाली लेवल को जैसे ही ये लेवल प्रॉफिट बुकिंग की तोड़ी है, ये देखो एक शॉर्ट में कहां लगाया, एक शॉर्ट में। एंड देन अगेन, मैं नहीं बना रहा हूं, मार्केट ये लेवल्स बना के दे रहा है आपको। देखो जो ये लेवल हुआ करते थे, अगेन वहीं से आई है प्रॉफिट बुकिंग। बस देखो ये जो लेवल था, इसको टेस्ट किया, ये जो एजेस थे जिसको मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा था, वहीं तक आई प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। मतलब ये वाली मूव की प्रॉफिट बुकिंग आई। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि कौन से लेग्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ी सी एडवांस कॉन्सेप्ट है, डोंट वरी गाइस। बस आपको ये देखना है कि अगर कोई एंट्री ले रहा है तो एग्जिट कहाँ कर सकता है, और अगर वो एंट्री ले रहा है तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो कि जो इतने बड़े सेलर्स आए हैं, कि सिंस मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ये मेजर डिमांड जोन बन चुका है, ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड चेंज है, यानी कि मैंने क्या बोला, छोटे छोटे सपोर्ट्स अब मैटर नहीं करते। इसीलिए ये सब जो रेंजेस बने ज्यादा मैटर नहीं करते। इसलिए जैसे थोड़ा सा अब ब्रेक हुआ, फेक बन गया, ये नीचे आ गया। देखिए इन ट्रूथ फेक ब्रेकआउट्स ऐसा कुछ होता नहीं है। जो होता है वो आपको मार्केट में दिख जाएगा। मार्केट का जो फेक ब्रेकआउट होता है आपको बाद में ही पता चलेगा। बट आपकी एक्यूरेसी अगर आपको बढ़ानी है, बस आप जोन्स मार्क करके रख लीजिए। तो उसी तरह जो प्रीवियस एक इंपॉर्टेंट जोन था, ये मेजर सपोर्ट था ना, बिकॉज यहां से मार्केट एक शॉट में ऊपर गया। अब जैसे ही वो मेजर सपोर्ट ब्रेक हुआ, एक ही कैंडल में देखो मार्केट ने क्या कर दिया। बस पूरा गेम वही है। आपको बस यही समझना है कि जोन्स कहाँ बन रहे हैं, कहाँ स्टॉप लॉस होता है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग होती है, और कहाँ टारगेट्स होते हैं। तो गाइज क्विकली बिना वीडियो को रिवाइंड किए मुझे अब नीचे कमेंट्स में बताएं कि वो 4 क्या चीज़ें हैं जिससे मार्केट मूव होता है। अगर आपने सही बता दिया, यानी कि आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं। अगर आपने नहीं बताया तो आपको वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत है, और आपको ट्रेडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, बिकॉज आप ट्रेडिंग को भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो जब तक आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझेंगे फंडामेंटली, तब तक आप ट्रेडर एक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। आपकी प्रॉफिट्स में दिक्कत आ जाएगी। यही तो पूरा गेम है गाइज। कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान देना और ऑब्जर्व करते रहना है। बस कहाँ मार्केट रुक रहा है, कहाँ से मार्केट निकल रहा है, कहाँ से काफी ज्यादा निकल रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो कुछ टाइम आप मार्केट ऑब्जर्व करें। कुछ होता है कि बैंक निफ्टी के लिए लेट्स से 100 पॉइंट ही किसी किसी दिन ज्यादा होता है, किसी दिन 500 पॉइंट भी कुछ नहीं मैटर करता, और वो दिन कब आते हैं ये आपको जानना पड़ेगा। एक उसका इन्फ्लुएंस आप यहाँ से ले सकते हो, इंडिया विक्स कैसा चल रहा है उसके हिसाब से, और दूसरा तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स ही देखना पड़ेगा कि किस दिन पॉसिबल है। अब ये जिस दिन फेक निकला था यहाँ से, है ना, जिस दिन ये मूव आ गया था, मैंने उसी दिन कह दिया था कि आज तो बहुत बड़े बड़े मूव्स आने वाले हैं। मेरे टेलीग्राम एंड मेरे डिस्कॉर्ड पे, आप डिस्कॉर्ड लिंक नीचे लिंक है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसी दिन बता दिया था कि मार्केट अब बहुत बड़ा मूव करने वाला है। अब ये चीज़ तो आपको एक्सपीरियंस से आएगी, थोड़ी ऑब्जर्वेशन से आएगी, प्लस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर काफ़ी बायर्स को ट्रैप कर दिया है, मतलब काफ़ी मेजर बाइंग हो सकती है यहाँ पे। इसीलिए जैसे ये रेंज बना, खत्म, मार्केट एक शॉट में खटाक नीचे। तो गाइज अगर आपको इसमें अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ और टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट्स, उस पर भी बनाएंगे हम। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और शेयर कर दें अपने दोस्तों में जो वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, जो स्टॉक ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू आउट एंड इंट्रोड्यूस इट टू द स्टॉक मार्केट, बिकॉज यहाँ पे जो फाइनेंशियल फ्रीडम है और किसी सेक्टर में नहीं, एंड जो फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ आपको एक मेंटल फ्रीडम मिलती है ना, कि 3-4 साल की मेहनत और फिर 40 साल का फ्रीडम, ये जॉब में नहीं है। सो अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, सी या।